जो मूल समीकरण जिसके तहत वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उस समीकरण को भाजपा ध्वस्त करने में लग गई। जहाँ नीतीश की कुटिया होती थी वहाँ अब एक बड़का बनाना चाह रहा है अपार्टमेंट। अब लोग समझ गए हैं कि समस्याओं का समाधान एक व्यक्ति में थे, लेकिन आज सारी समस्याओं के कारण होते जा रहे हैं। ताली गाली कप्तान को ही ना देंगे, किसे देंगे? इस मोहल्ले में ये बेचेगा, उस मोहल्ले में वो बेचेगा, थाना से सेटिंग कर रहा है सब। सारी मीटिंग्स छुपे तौर पर हो रही हैं। जगह दिल्ली मुलाकात किए, छुप के यहाँ आए, नीतीश के खिलाफ बोला, नीतीश के पार्टी में एक एक करके सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार की रणनीतियों पर हमला है। कुशवाहा आइए, आरसीपी आइए, सम्राट चौधरी को कमान दे दीजिए, उनके कुशवाहा सांसद को अपने पाले में कीजिए। गेम बड़ा है। शाह के पटना पहुंचने से पहले ही उन्होंने नीतीश कुमार के एक बड़े वजीर का जो है वो विकेट गिरा दिया है। क्या मिशन कमल में लगातार बीजेपी बढ़त बनाती जा रही है? ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जो पर्दे के पीछे की कहानी है। और ये पूरी कहानी के पीछे क्या तर्क तथ्य हैं, आपको हमारे संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा समझाएंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि अमित शाह कल आने वाले हैं 2 अप्रैल को, और बीजेपी काफी गंभीर है इस बार बिहार की राजनीति को लेकर। लगातार कई बार आ चुके हैं, आने वाले हैं। तो नीतीश कुमार के कौन से बड़े वजीर का विकेट गिरा दिया गया है, जो अंदरूनी खबर है? देखिए, वहाँ तो हम पहुँचेंगे। परसों हमने एक खबर दी थी, उस खबर पर सत्यापन हो गया है। और अमित शाह जिस तरीके से आज ही उनका आगमन हो रहा है, एक दिन पहले, ये उन्हीं रणनीतियों का हिस्सा है। बिहार में नीतीश कुमार के जो मूल समीकरण जिसके तहत वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उस समीकरण को भाजपा ध्वस्त करने में लग गई है। ध्वस्त ही नहीं करना चाहती है। जहाँ नीतीश की कुटिया होती थी वहाँ अब एक बड़का बनाना चाह रहा है अपार्टमेंट, और उसमें से सबसे नीचे में गैरेज में नीतीश कुमार को एक जगह देना चाहता है। वो भी लेना चाहेंगे स्वीकृति से तो ठीक है, नहीं तो हथियाने की तैयारी भाजपा कर रही है। और चूंकि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक दौर में सबसे कमज़ोर इस वक्त हैं, सबसे कमज़ोर। जब वो लड़ रहे थे लालू से तब भी इतने कमज़ोर नहीं थे, क्योंकि उनके पास तब एक विचारधारा थी, नैतिकता थी, मौलिकता थी। जिस वक्त उनमें एक फ्रेशनेस था, जो बिहार की जनता को लगता था कि नहीं ठीक है, यही व्यक्ति बिहार की सारी समस्याओं का समाधान है। अब लोग समझ गए हैं कि समस्याओं का समाधान एक व्यक्ति में थे, लेकिन आज सारी समस्याओं के कारण होते जा रहे हैं। चूंकि मैं उनका विरोधी नहीं हूँ राजनीतिक कि मैं उनको हर बात के लिए जिम्मेवार ठहरा दूँ, लेकिन निश्चित तौर पर बिहार में अगर कोई समस्या आज है तो हम ताली गाली कप्तान को ही ना देंगे, किसे देंगे? नीतीश कुमार बिहार को लीड कर रहे हैं, समस्याएं असीमित है तो उनको ही उसका जिम्मेदारी में अच्छी बात करते हैं तो अच्छा उनका क्रेडिट मिलता है। नौकरियां लगातार सरकार देने की कोशिश कर रही है। सांप्रदायिक जो तनाव फैलता है उस पर कितना बढ़िया रिएक्ट करते हैं नीतीश कुमार, उसके जो मतलब हैट्स ऑफ है। हाँ, जो अपराध हो रहे हैं छुट्टा, वो काबू नहीं हो पा रहा है। शराबबंदी बहुत विफल एक रणनीति है जिसके तहत क्राइम बढ़े हैं, क्योंकि एक संगठित नया पेशा बन गया है अंडरग्राउंड, हजारों करोड़। हाँ, अंडरग्राउंड लिकर नेक्सस। अब उसकी वजह से बिहार में टर्फ वॉर हो रहा है। इस मोहल्ले में ये बेचेगा, उस मोहल्ले में वो बेचेगा, थाना से सेटिंग कर रहा है सब, पुलिस को भी मार रहा है। तो पुलिस, जब आप किसी धंधे में आर्थिक लाभ के लिए घुस जाइएगा पर्दे के पीछे से, तो मारकाट तो होगा ही ना। खैर, इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम वापस मुद्दे पे आ जाएंगे। नीतीश कुमार के वजीर को, कई वजीरों को भाजपा ने तोड़ा। अब ऐसे वजीर को तोड़ लिया है जिसको लेकर नीतीश का दिल अभी भी धड़क रहा था। हमने परसों ही ये बात कही थी कि बहुत बड़े नेता जो बिहार की जिम्मेवारियों को पर्दे के पीछे देख रहे हैं, आरएसएस भाजपा के, जो बिहार में सर्वे करा कर गए हैं कुछ दिन पहले, वो बिहार को लेकर काफ़ी सचेत हैं। और बिहार की लगभग सभी पार्टियों के मुंह पर, मैं अब जान लीजिए ये बात, मैं नहीं लूँगा ना, लेकिन बिहार में किसी भी पार्टी के नेता से, शीर्ष नेतृत्व से आप पूछिएगा कि किससे बात हुई है आपकी भाजपा में, या उस नेता का जाकर नाम वहाँ ले लीजिएगा, तो वो आदमी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि इन्हें कैसे पता। सारी मीटिंग्स छुपे तौर पर हो रही हैं। जो नेता जाकर दिल्ली मिल रहे हैं वो बिहार का अपना रंग दिखा दे रहे हैं। जगह दिल्ली मुलाकात किए, छुप के यहाँ आए, नीतीश के खिलाफ बोला, नीतीश के पार्टी में। ये एक एक करके सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार की रणनीतियों पर हमला है। अब देखिएगा कि परसों ही पूर्णिया के जो सांसद हैं, जो कुशवाहा समाज से ही आते हैं, संतोष कुशवाहा, वो जाके नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा भाजपा क्या कर रही है? उपेंद्र कुशवाहा आइए, आरसीपी आइए, सम्राट चौधरी को कमान दे दीजिए, उनके कुशवाहा सांसद को अपने पाले में कीजिए। पूरे आज तक के भाजपा के इतिहास में भाजपा ने एक भी कुशवाहा को
बिहार से नहीं जिता कर भेजा है। एक बार भी सांसद नहीं बना कोई भाजपा सांसद, राज्यसभा का सांसद ही नहीं बना है, आज तक कोई बना ही नहीं है। भाजपा के इतिहास में आज तक भाजपा ने कभी कुशवाहा को नहीं बनाया है, सांसद का टिकट नहीं दिया, सांसद का टिकट नहीं दिया है। आप समझिए कि कितना बड़ा बात है। और अब इसी रणनीति पर काम करने के लिए वो हर तरह से तैयार है। बुलाना भी कुशवाहा को है, प्रदेश में भी कुशवाहा को है, गठबंधन भी कुशवाहा को कैसे करना है, सीएम पेश भी कुशवाहा को देना है। मतलब एक तो होता है कि किसी चीज में पिछड़ जाना, एक होता है ओवरकिल। तो भाजपा अब ओवरकिल मोड में चली गई है कि मतलब एक गोली से भी काम चल सकता है लेकिन पूरा मैगजीन धार देना है। ये रणनीति है भाजपा की, और भाजपा इन्हीं रणनीतियों पर अति करके ही तो भाजपा कहीं ना कहीं सरकार बनाती है, कहीं भी, चाहे अति तथाकथित धर्म के रूप में हो या जिस रूप में हो। एक धार्मिक उन्माद भी या हिंदू पोलराइजेशन जो वोट का होता है उससे भी भाजपा को फायदा मिलता है। अब रामनवमी पर अमित शाह के आने से पहले बिहार में क्यों होने लगा, ये सिंपल सवाल है। बिहार सरकार बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा पिछड़ जाती तो क्या होता, किस तरीके से इस आग को फैलाया जाता। पुलिस जिस वक्त माने सभी लोग पूजा पाठ में छुट्टी मना रहे हैं, उस वक्त पुलिस की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती है। अंदिना को कहता है कि बिहार पुलिस में कोई थी नहीं है, अरे मजाक उड़ाते हैं लोग, मीम बनाते हैं। और कल बिहार पुलिस के भरोसे ही आप घर में बैठे होते हैं। आज सुरक्षित है तो बिहार पुलिस के भरोसे सुरक्षित है। खैर इस मुद्दे पे फिर मैं कहूँगा कि इस टॉपिक पर हमने सुना है, हम जिस मुद्दे पे आए वहाँ पर चलते हैं। अमित शाह बिहार आएंगे, अमित शाह बिहार आने के बाद सभी नेताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन कमल जो मिशन है उसमें भाजपा, देखिए लोटस कहा है था अंग्रेजी में, लेकिन मिशन लोटस नहीं है, मिशन कमल है। कैसे समझ लीजिए, क से कुशवाहा, म से माली और ल से लव, कमल, मिशन कमल। और मिशन कमल के तहत ही भाजपा बिहार में काम कर रही है। कुशवाहा वाला रणनीति तो आप समझ गए अच्छे से। माली, पृथ्वी माली के तौर पर बिहार भाजपा को सपोर्ट बार बार कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर, पृथ्वी माली एनडीए गठबंधन में हैं और वो अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां नवादा में भी कर रहे हैं और सासाराम में भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्हें भी कुछ भाजपा ने बताया है और वो इस मूल लवकुश समीकरण का हिस्सा है माली समाज। तो उन्हें भी भाजपा छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि 7,000-8,000 वोट हर विधानसभा में माली समाज का है। तो वो 8,000 डिसाइडर वोट हो सकता है 25 में। तो भाजपा उन्हें लूप में रखना चाहती है। खबर तो ये भी आ रही है कि पृथ्वी माली को भी लोकसभा चुनाव इस बार लड़ाने की तैयारी भाजपा कर रही है। कोई एक सेफ सीट उनके लिए खोजा जा रहा है, क्योंकि राजनीति में जस्ट आए हैं तो तुरंत मैंने प्रभाव भी उनका बनाना मुश्किल है। लेकिन अपनी तरफ से वो लगातार भाजपा के नेताओं के संपर्क में है और सम्राट चौधरी के आने के बाद मुझे लगता है कि इनका कद और बढ़ेगा। अब बात है कि कुशवाहा साध लिया, माली साध लिया, अब लव कैसे साधेंगे। लव के लिए प्रेम रंजन पटेल का नाम सामने आ रहा था बार बार अध्यक्ष के तौर पर, और भी कुछ नेता हैं कुर्मी समाज के, उनका भी नाम आ रहा था। सुरेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता थे कुशवाहा समाज के, जो भाजपा में जिनका कद धीरे धीरे काफ़ी बढ़ा था। लेकिन अंततः हुआ क्या कि उनको सडनली उनको कार्डियक अरेस्ट आया और पटना में ही भाजपा कार्यालय के दरवाजे पर ही उन्होंने दम तोड़ा था। तब से भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही थी, अगला जो लीडरशिप उसको डेवलप कर रही थी, और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जो कुछ राजनीति है वो तो साध ले रही है भाजपा। लव राजनीति साधने के लिए भाजपा के पास फिलहाल चेहरा नहीं है। अगर प्रेम रंजन पटेल के नाम पर बन जाता सहमति तो एक बड़ा चेहरा सामने बना उनको डेवलप किया जा सकता था साल भर में, लेकिन अब वो भी होना नहीं है। तो इसका कारण क्या है? दरअसल हमने परसों ही कहा था कि इसका कारण कुछ और नहीं है बल्कि आरसीपी सिंह है। भाजपा के साथ आरसीपी सिंह गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। बार बार देखिए आरसीपी सिंह के गुट के लोगों ने कहा कि पार्टी बनाएंगे पार्टी बनाएंगे पार्टी बनाएंगे, लेकिन गेम कुछ और था। दरअसल आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन करने वाले थे और इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक सफल आरसीपी सिंह भी चाहते थे कि पहले बाकी पार्टियां निपट जाए, पहले सारा का सारा खांचा बन जाए और एक अच्छे मंच से सीधा हमको लॉन्च किया जाए। अब खबर आ रही है कि दिल्ली में एक बड़े मंच से आरसीपी सिंह ज्वाइन करने जा रहे हैं भाजपा। कंफर्म खबर, मैं नाम उस नेता का नहीं लूंगा जिसे आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई है। आप सभी चालाक हैं, अच्छे जानते हैं, मैंने कई बार नाम लिया भी है। चूंकि अब मुलाकात कल ही हुई है, एक्सपोज कर देंगे तो जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है मेरा, वो सोर्स वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह की वजह से प्रेम रंजन पटेल को प्रमोशन नहीं मिल पाया।
उस पद पर नहीं लाया गया कि सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और उस पद पर ऑलरेडी इनके पास एक नेता आरसीपी के तौर पर बैकअप में है। आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, आरसीपी सिंह अपने पूरे नेताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आरसीपी सिंह के साथ अमित सिंह, छपरा वाले जो नेता हैं संतोष महतो, कन्हैया सिंह, ये सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि ये सारे लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अमित सिंह लगातार क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया पर, हमारे चैनल पर भी आकर बयान देते हैं, लगातार वो बातें रखते हैं। इसके अलावा जितेंद्र नीरज हैं और दिल्ली में भी एक नेता है जो क्षेत्र रक्षण करते हैं आरसीपी सिंह के लिए, आशीष निराला नाम है उनका। ये सारे लोग अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं। और आप देखिएगा कि जहां आशीष निराला नालंदा पे फोकस किए हुए हैं, वहीं संतोष महतो का छपरा में पूरा फोकस है। आप देखिएगा कि कन्हैया सिंह का नाम लगातार उछल रहा है आरा से, क्षेत्रीय वर्सेस बाहरी का भी एक वहाँ गाना चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा फंस गई है। अब परसों ही देखे किस तरह से विरोध हो गया आर के सिंह का। अब विरोध तो हो गया और कहीं ना कहीं उस विरोध में लोग बता रहे हैं कि वहाँ लोकल लोगों का हाथ है, कि मैंने वहाँ पे मीना सिंह गुट को लोग आरोप लगा रहा है कि मीना सिंह ने कराया। लेकिन जहाँ ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं वहीं कन्हैया सिंह भी स्मूथली वहाँ निकल रहे हैं। तो ये रणनीति कहीं ना कहीं एक अलग पार्टी बनाकर संभव नहीं है। बिल्कुल, भाजपा 5 सीट आपको नहीं दे देगी एक पार्टी के तौर पर। तो लगता है उपेंद्र कुशवाहा, अगर भैया जिक्र करें कि उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो शायद उनको मौका मिल जाता जो चाहते हैं कि नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भाजपा की रणनीति भी अलग है, थोड़ा उसमें गेम अलग है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा थोड़े क्रेडिबल नहीं है। भाजपा को लगता है कि वो आएंगे या फिर चले जाएंगे तो फिर वो दिक्कत रहेगा। आरसीपी सिंह फिलहाल जिस तरीके से एकदम संट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के दूत भी आए, नहीं मिलना है, बात करना है, नहीं करना है। नीतीश के ऑफर के बावजूद आरसीपी सिंह उधर नहीं जा रहे हैं। मतलब आरसीपी सिंह ने मन बना लिया है कि वो एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे। और जिन लोगों के का नाम मैं ले रहा हूं, उन लोगों के साथ संगठन बनाने के बजाय अगर वो सीधे तौर पर चले जाते हैं, समझिएगा बात को, भाजपा में, तो उनके लिए इतना बड़ा स्पेस है क्योंकि कुर्मी समाज का नेता नहीं है भाजपा में दूर दूर तक। कुशवाहा का तो है, कुशवाहा का तो लगातार है, कुशवाहा का तो सम्राट चौधरी को आगे कर दिया। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, और ये कैलकुलेटेड मूव भी हो सकता है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह ने देख लिया ना कि चिराग उड़ रहे थे, क्या किया भाजपा ने, पशुपति पारस को मिला लिया अपने में, पूरा एकदम पशुपति पारस को वैल्यू बढ़ा दिया। तो अब दलित चेहरा के नाम पर आपको बेचैनी हो गई। अब कल ही खबर आ रही है कि हो सकता है कि भाजपा अनाउंस कर दे एक दलित चेहरा को नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में, वहां भी चिराग पासवान को वोट माइनस हो जाएगा पॉइंट। फिर आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा इधर पार्टी बनाकर एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उधर सम्राट चौधरी को बना दिया। तो एक ही नेता न है आरसीपी सिंह जिनके रिप्लेसमेंट के तौर पर या जिनको बीजेपी का ख्याल भी रख रही है, जिनको भाजपा मतलब मौका दे रही है, फलने स्पेस दे रही है, जिस स्पेस में किसी और नेता को प्रमोट नहीं कर रही है वो उस जातीय समीकरण से। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो मंत्रालय दिया था मोदी जी ने, उसमें टॉप 10 परफॉर्मिंग मंत्रियों में से वो थे, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी भाजपा की तरफ से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ढंग से निभा रहे थे। हाँ, पार्टी को लग रहा था कि वो भाजपा के ज्यादा होते जा रहे हैं, हमारे कम होते हैं, तो एक नैरेटिव सेट करके उनको बाहर किया गया। लेकिन भाजपा जानती है कि वो कुशल संगठन करता है, क्योंकि 4 दिन पहले तक जदयू का संगठन बनाया हुआ आरसीपी सिंह का ही चला जा रहा था। और जब हमने खबर चला के एक्सपोज कर दिया तो आरसीपी सिंह का बूथ चला रहा है, तो उन्होंने बूथ को भगाने के लिए शांति पूजा आयोजित करके रातों रात संगठन बना दिया। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का उपयोग कहाँ है ये भाजपा जानती है। भाजपा जानती है कि ये सारे नेता जितने भी, चाहे चिराग हो, पशुपति हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो, ये सारे नेता तो हैं अपने समाज के। लेकिन अगर शिंदे का रोल कोई निभा सकता है बिहार में तो वो आरसीपी है, क्योंकि आरसीपी इज एन इनसाइडर ऑफ जेडीयू। आज भी आरसीपी कई लोगों को तोड़ के ला सकते हैं महाराज, जान लीजिए आज भी आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार के 20-22 विधायकों का रोज बात होता है। गैप लगा लगा के दिन बतियाता लोग, सर ठीक है ना साहब, बस ध्यान रखना है। ये और यही वजह हो रहा है आरसीपी सिंह को। और सांसदों की बात जहां तक है, ये जितने भी सांसद है, अभी आपको बताइए ये संतोष कुशवाहा है, ये किनके आदमी है? आरसीपी सिंह के। अच्छा, आरसीपी सिंह अध्यक्ष बने थे तो पूरा पटना में पार्ट दिए थे पोस्टर से। अब ये जदयू में है, चूंकि इनकी मजबूरी है कि वहाँ एक सांसद के तौर पे हैं। लेकिन ये भी आप अच्छे से जान दीजिए कि यहाँ हैं जरूर, लेकिन दिल कहीं और है।
शरीर कहीं आत्मा कहीं ललन और सिंह है। इनको क्यों दोबारा बनाएंगे? चलिए उमेश कुशवाहा को दोबारा अध्यक्ष बना दिया, आरसीपी सिंह आदमी थे, अपना नतमस्तक बनने में भैया अब आरसीपी सिंह नहीं जाएगा, आप ही के हाथ में हो गए। लेकिन एक एमपी के सीट पर जहां राजद पहले से दावा ठोक रही है, वहां उनके लिए स्पेस नहीं बच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उपाय करेंगे ना अपने लिए जी। और यही उपाय कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, और इसीलिए आरसीपी सिंह का जो कद है वो बढ़ गया है। आप निश्चित तौर पर अप्रैल में लगातार अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी के भी आगमन की खबर है। अप्रैल में किसी बड़े मंच से आरसीपी सिंह अपने लोगों के साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं भाजपा, और उन्हें भाजपा सीधे केंद्रीय मंत्री बनाने जा रही है, ऐसी खबर पुख्ता हमारे पास आ चुकी है। चलिए तो गेम और ये मैं कहूंगा दर्शकों से कि इसको याद रखिएगा, इस पंचनामा को सेव कर लीजिएगा। अप्रैल में अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो याद रखिएगा क्रेडिट किसको देना है। चलिए ठीक है, तो आज गेम बड़ा में साफ हो गया कि नीतीश कुमार ने माफ करिएगा, बीजेपी ने नीतीश के कौन से बड़े वजीर का विकेट गिरा दिया। कहा जाए अप्रैल में जो है आरसीपी सिंह वो बाकायदा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि और बीजेपी भी लगातार विकल्प के लिए छोड़ रही थी कि कुर्मी में इस वक्त अभी बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। तो एक तरफ जहां कुछ समीकरण को साथ लिया गया सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके, तो अब जो लव है वो आरसीपी सिंह को उसका सबसे बड़ा नेता बना करके अब उस समीकरण को साथ लिया जाएगा। और जब लवकुश समीकरण बीजेपी के साथ जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना बड़ा खेला, राजनीतिक वाला खेला हो सकता है। तो आज की गेम बड़ा में यही था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के बड़े वजीर का विकेट जो है वो गिरा दिया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।